हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी इफ tan इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है? गिवन दैट tan ए इक्वल्स टू 1/√3। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस √3 हो गया। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे जो कि राइट एंगल होगा। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये राइट एंगल है। यहाँ पे क्या है? tan ए है एंगल, तो यहाँ पे ए नाम दे देंगे। बी सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा वो बेस। परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, बेस √3 दिया हुआ है। अब यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 1 का स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है? √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा और 3 बाहर हो जाएगा। 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो गया? 4। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल्स के दूसरे साइड रूट लग जाएगा। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √4। अब रूट से 4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा। हाइपोटेनियस कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे 1। हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया था, 1/2 हमारा वैल्यू हो गया साइन ए का। अब ऐसे ही कॉस ए फाइंड आउट करेंगे। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया हुआ है? √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। अब हमें साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। साइन ए में एंगल क्या था? ए था। कॉस सी और साइन सी में एंगल क्या है? सी है। तो हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। ये है राइट एंगल। tan ए में क्या दिया था? 1/√3, और tan ए की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर वहाँ 1 दिया था, बेस √3 दिया था, लेकिन वहाँ पे एंगल ए था। यहाँ पे क्या है? एंगल सी को मान लिया है। और ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर और बेस की, ये हम tan ए मान के रखेंगे। तो बेस कितना दिया था? √3, तो यहीं रखेंगे √3 और परपेंडिकुलर 1, लेकिन हम एंगल सी मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो √3 क्या हो गया? परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, बेस 1 हो गया है, परपेंडिकुलर √3 हो गया। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया था? परपेंडिकुलर √3 दिया था, प्लस बेस 1 दिया था। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा?
1 का स्क्वायर 1 होगा, इनको ऐड करेंगे तो 4, इधर स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड रूट लग जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब हम साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होता है साइन सी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है? √3, क्योंकि ये एंगल सी लिया है तो परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस 2। कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 1, हाइपोटेनियस 2। ये हो गया हमारे पास साइन सी कॉस सी। अब हम क्वेश्चन जो दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड आउट की थी, कितना आया था? 1/2। कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है तो रूट हट जाएगा, 3 रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 4/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी √3/2, कॉस सी की वैल्यू भी निकाली थी 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1/2, √3/2 साइन सी की वैल्यू है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, इसका इसमें करेंगे तो √3/4, दोनों सेम हैं, बीच में माइनस लगा है, 0 हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर।